जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि चंगे कर्म करें, चंगे बंदे बनो, क्योंकि कर्मों का फल तो हमेशा भुगतना ही पड़ता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम ये कह सकते हैं कि जब कर्मों का फल भुगतना ही है और हमें नहीं पता हमने अपने पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए हैं और वो हमें भुगतने ही हैं, तो फिर सत्संग में क्यों जाएं, गुरु की शरण में क्यों जाएं? ऐसा ही एक क्वेश्चन मंडी के राजा ने श्री गुरु अर्जन देव जी से पूछा जब वो उनका अनुयायी बना और उनके शिविर के बाहर से गुजर रहा था कि एक अनुयायी एक छंद गा रहा था जिसमें वो बोलता है कि जो किस्मत में लिखा जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और कर्मों का फल भुगतना ही है। अब मंडी के राजा ने गुरु जी से पूछा कि जब ऐसा है कि जो किस्मत में लिखा गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता है और कर्मों का फल भोगना ही है, तो फिर सत्संग में जाने का क्या फ़ायदा। उस दिन गुरु जी उससे कुछ भी नहीं बोले और मुस्कुराकर जवाब देना टाल दिया। राजा अपने महल में चला जाता है और उसी रात राजा को एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि अगले जन्म में वो एक सफाई कर्मी के रूप में जन्म लेता है। गरीबी अवस्था में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बहुत ही अल्प आयु में मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगली सुबह वो राजा फिर उठता है और गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी उसे एक गांव में ले जाते हैं। गांव वाले उस राजा को बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, नफरत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक औरत और उसके 7 बच्चे उसके रो रहे थे कि उनका पिता कुछ ही देर पहले वहाँ पर मर गया था, जो एक सफाई कर्मी था और उसकी शक्ल सेम राजा से मिलती है। अब गांव वाले इसलिए उसे नफरत से देख रहे थे कि कहाँ तो इसे अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और कहाँ ये ढोंग कर रहा है, राजसी वस्त्र पहनकर इधर उधर घूम रहा है, परिवार सोच रहा है ये मर गया। तो फिर वो राजा कहता है कि मैं सफाई कर्मी नहीं हूँ, मैं मंडी का राजा हूँ, पर गांव वाले मानने को तैयार नहीं। उधर गुरुजी ये सब देख रहे हैं दूर खड़े होकर और मुस्कुरा रहे हैं। फिर इस समस्या का हल ढूंढने के लिए सबको गुरुजी के पास लाया गया और गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जो कब्र है सफाई कर्मी की उसे खोदा जाए। अगर वहाँ पर सफाई कर्मी का मृत शरीर मिलता है तो यानी कि ये कोई और है, ये सफाई कर्मी नहीं है। कब्र खोदी गई, वहाँ पर सफाई कर्मी की जो मृत शरीर था वो वहाँ पर मिला। तो अब वो गांव वाले समझ जाते हैं कि ये कोई और है, ये वाकई में ही मंडी का राजा है। राजा को लेकर अब गुरुजी वापस रास्ते में जा रहे होते हैं। अब फिर से राजा गुरुजी से सेम क्वेश्चन पूछता है कि जब कर्मों का फल भुगतना ही है तो सत्संग में जाने का क्या फ़ायदा, गुरुजी की शरण में जाने का क्या फ़ायदा। गुरुजी तब बोलते हैं कि तुमने अभी अभी तो सत्संग में आने के फ़ायदे देखे हैं। तुम्हारा अगला जन्म जो है वो एक सफाई कर्मी के रूप में होता। तुम्हें बहुत ही पीड़ा वाला जीवन जीना होता। बहुत कम आयु में तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मर गए होते। लेकिन मैंने सिर्फ सपने के थ्रू एक सपना दिखाकर तुम्हारा आगे आने वाला जो बेकार जीवन था, कठिन वाला जीवन था, उसका पूरा कष्ट काट दिया है सिर्फ एक सपने के माध्यम से। तो गुरुजी की शरण में आने के बाद गुरुजी हमेशा यही करते हैं, अपने भक्त के, अपने संगत के सारे कष्ट ख़त्म कर देते हैं। लेश मात्र रह जाता है और उसमें भी गुरुजी बाँह पकड़ के अपने भक्त को उस कठिनाइयों से निकाल लाते हैं। पता ही नहीं चलता भक्त को कि कब वो उस कठिनाइयों से बाहर आ गया है। तो हमें कंप्लीट सरेंडर करना होता है, गुरुजी पर भरोसा करना होता है और अपने कर्म अच्छे रखने होते हैं। तो कर्म ऐसे ही करने हैं संगत जी कि जब कोई आपको ये बोले कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो आपको एज अ ब्लेसिंग लगे, आशीर्वाद लगे, श्राप ना लगे। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, गुरु जी का सिमरन करते रहें, सेवा भाव मन में रखें, अच्छे कर्म करते रहें, सच्चाई के मार्ग पर चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।